आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे कि पीसीओएस भी कहा जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि किसी भी फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इसकी अगर कॉज को देखा जाए तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, ख़ासतौर पे ऐसे हार्मोन्स जिस तरह के एलएच है या टेस्टोस्टेरोन है, इनका बॉडी में इंक्रीज हो जाना या प्रोजेस्टेरोन का डिक्रीज हो जाना या इसी तरह से एंड्रोजन्स का एक्सेस हो जाना, ये इसकी वजह बनता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन भी है कि फैमिली हिस्ट्री है, अगर मदर को ये प्रॉब्लम है तो कहीं भी बेटी को भी हो सकता है या फिर आगे जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम मुंतकिल हो सकता है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस एक वजह बनती है इसकी, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स जितने भी हैं उनका एक्सपोजर, और आजकल तो ख़ास तौर पे इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। मसलन ये कि ऐसे केमिकल्स जैसे BPA है, बिस्फिनोल ए, जो कि प्लास्टिक में या वाटर बोटल्स में और फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से फथलेट है, फथलेट जो हैं वो प्लास्टिक में इस्तेमाल होते हैं, कॉस्मेटिक्स में और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से पैराबिन्स हैं, ये प्रिजर्वेटिव हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। और भी कुछ जैसे पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं, इनका इस्तेमाल, इसी तरह से BPA फ्री प्रोडक्ट्स का जो है वो उसको तलाश किया जाए, उसका कम से कम इस्तेमाल हो। ऐसी केमिकल्स फ्री चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, तब इस तरह के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अगर PCOS की सिम्टम्स को देखा जाए तो उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर इमेनोरिया यानी मेंसेस का बिल्कुल ही बंद हो जाना, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, ये शामिल है। वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी डेवलप हो जाती है, एक्ने और स्किन इश्यूज पैदा हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर बाल और बॉडी के ऊपर बाल, जिसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है, वो शुरू हो जाता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और ओवरीज में सिस्ट जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। पेशेंट के अगर मूड को देखा जाए तो उसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, और फिर फर्टिलिटी के इशू डेवलप हो जाते हैं कि फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर सकती है। PCOS में जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं उनमें जो कॉमन है वो पल्साटिला है, जो कि रेगुलर मेंसेस के लिए है, इमोशनल सेंसिटिविटीज़ के लिए है, और माइल्ड क्रैम्प्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक रेमेडी है सीपिया, जिसको हेयर लॉस में, डिप्रेशन में, और अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा कम हो गई है या आपको बेरिंग डाउन पेन लोअर एब्डोमेन में अगर फील होता है तो ऐसी सूरत में सीपिया को यूज़ करवाते हैं। लैकेसिस एक मेडिसिन है जो कि पेनफुल पीरियड्स के लिए, हैवी पीरियड्स के लिए, अगर मिजाज में जेलसी हो और मूड स्विंग्स होते हों तो लैकेसिस यूज़ करवाते हैं। कैलकेरिया काब एक मेडिसिन है कि जिसे कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये अगर ओबेसिटी की वजह से अगर PCOS डेवलप हो जाएं तो ओबेसिटी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। इसी तरह से शुगर की क्रेविंग में और स्लगिश मेटाबॉलिज्म में इसको यूज़ करवाया जाता है। थ्रूजा ऑक्सीडेंटलिस है जो कि ओवेरियन सिस्ट के लिए और चेहरे के बालों के लिए, बॉडी के बाल जो गैर ज़रूरी बाल उगाते हैं उनके लिए, और इस तरह के और प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ करवाया जाता है। नेट्राम्योर एक मेडिसिन है जो कि इमोशनल सप्रेशन के लिए जिसे दिया जाता है, हेयर लॉस के लिए और स्ट्रेस इंड्यूस PCOS के लिए इसको यूज़ करवाया जाता है। PCOS के लिए अगर डाइट देखा जाए तो जो डाइट है इसमें
हेल्पफुल और सपोर्टिव होती है, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे फूड जिनमें शुगर कंटेंट कम हो, ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट कम हो, उनको यूज़ किया जाता है। जैसे होल ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लिग्यूम्स हैं, इसी तरह से लीन प्रोटीन्स हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बेरीज हैं, स्पिनच है या टर्मेरिक है, ऐसी चीज़ें यूज़ करना बेहतर होता है। हाई फाइबर फूड्स को इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि शुगर एब्जॉर्प्शन को जो है वो स्लो किया जा सके और इम्प्रूव किया जाए, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जाए। डेयरी अल्टरनेटिव जो देते हैं उनमें आलमंड मिल्क, सोया मिल्क और कोकोनट मिल्क यूज़ करवाया जाता है। ग्लूटेन फ्री ऑप्शन देखे जाते हैं, जैसे किनवा, राइस और बकव्हीट, इसको यूज़ करवाया जाता है। लाइफस्टाइल का बेहतर से बेहतर रखना, जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज करना और कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज मॉडरेट इंटेंसिटी की रोज़ाना करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखा जाए और इसको ज़रूर मॉनिटर किया जाए, मेडिटेशन के ज़रिए से, डीप ब्रीदिंग के ज़रिए से, योगा के ज़रिए से या माइंडफुलनेस के ज़रिए से इसको देखा जाए तो बहुत हेल्पफुल होता है। एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए और गुड स्लीप हाइजीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए।